नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेबर कंट्रोल पार्ट 2 मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। श्रमिक ए को 378 इकाइयां और श्रमिक बी को 408 इकाइयां बनाने को दी गई। दो मजदूर हैं, वर्कर्स ए और बी है। तो जो यूनिट्स दी गई है, यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, जो बनाने के लिए दी गई है, ए को 378 इकाइयां और बी को 408 इकाइयां, यानी कि बी को 408 इकाइयां बनाने के लिए दी गई हैं। तो जो प्रमाप समय दिया गया है, ए को 20 प्रमाप मिनट प्रति इकाई दिया गया है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो दिया गया है 20 प्रमाप मिनट प्रति इकाई ए को। तो 378 इकाइयों को बनाने के लिए प्रति इकाई 20 मिनट के हिसाब से जो मिनट्स लगेंगे, जो इसको दिए गए हैं ए को, ए वर्कर को 378 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 7560 मिनट्स, 7560 मिनट्स। और बी को एक इकाई बनाने के लिए 15 मिनट दिया गया है। तो 408 को 15 से गुणा करें तो 6120 मिनट्स दिया गया है। अगर इसको घंटों में ज्ञात कर लिया जाए, स्टैंडर्ड टाइम्स को अगर घंटों में ज्ञात किया जाए तो 7560 में 60 का भाग लगा दें, 7560 में 60 का भाग लगाएं तो 126 घंटे। और 6120 में 60 का भाग लगाएं, 6120 में अगर 60 का भाग लगा दें तो 102 घंटे। तो ए वर्कर को जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है वो दिया गया है 126 घंटे, यानी 126 घंटे में 378 इकाइयां बनानी है। और बी को 102 घंटे दिए गए हैं, 102 घंटों में जो है 408 इकाइयां बनानी है। मजदूरी की दर है 20 रुपया प्रति घंटा। मजदूरी की दर है 20 रुपया प्रति घंटा। और लिखा है बचाए गए घंटे के लिए मूल दर का 50% बोनस दिया जाता है। अगर कोई घंटे बचा लिए जाते हैं, टाइम टेकन, ये तो स्टैंडर्ड टाइम है, और टाइम टेकन मतलब कितना समय लिया गया 378 इकाइयां बनाने के लिए। तो ए ने 90 घंटों में काम पूरा कर दिया, ए ने 90 घंटों में काम पूरा कर दिया और बी ने 78 घंटों में काम पूरा कर दिया। तो बचाया गया समय, टाइम सेव्ड, कितना समय बचाया गया है? 126 घंटे दिए गए थे और 90 घंटे लिए गए हैं काम करने के लिए। तो पहला बोनस ज्ञात करना है, बोनस पेएबल कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें बोनस पेएबल की, अगर हम कैलकुलेशन करें कैलकुलेशन ऑफ बोनस पेएबल वर्कर्स ए और बी, दो वर्कर हैं। टाइम अलाउड, जो टाइम अलाउ किया गया है, जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 378 इकाइयां बनाने के लिए ए को, वो है 126 घंटे। और बी को 102 घंटे दिया गया है 408 इकाइयां बनाने के लिए। इसमें से लेस कर देंगे टाइम टेकन। 90 घंटे ए ने लिए और 78 घंटे बी ने लिए। तो 126 में से 90 घंटे घटा दिए तो टाइम सेव्ड। ए को 378 इकाइयां बनाने के लिए 126 घंटे दिए गए थे, वो हमने ज्ञात किए, स्टैंडर्ड टाइम हमने ज्ञात किया है। तो ए को 378 इकाइयां बनाने के लिए 126 घंटे दिए गए थे, जिसमें से ए ने 90 घंटों में ही काम पूरा कर दिया। तो ए ने 36 घंटे बचाए हैं और बी ने, जो कि 102 घंटे इसको दिए गए थे कार्य पूरा करने के लिए, इसने 78 घंटों में काम पूरा कर दिया गया है। तो 102 में से 78 माइनस कर देंगे तो 24 घंटे बी ने बचाए हैं। बोनस इनको दिया जाएगा, बोनस @ ₹10 पर आवर।
10 रुपए प्रति घंटा बोनस दिया जाएगा, क्योंकि लिखा है कि बचाए गए घंटे के लिए मूल दर का 50% बोनस दिया जाता है। मूल दर है 20 रुपया प्रति घंटा, तो मूल दर का 50% है 10 रुपए प्रति घंटा, तो बोनस दिया जाएगा 10 रुपए पर आवर के हिसाब से। तो 36 घंटों के लिए 360 रुपए बोनस और 24 घंटों के लिए 240 रुपए बोनस। तो वर्कर ए को 360 रुपए बोनस प्राप्त होगा और वर्कर बी को 240 रुपए बोनस प्राप्त होगा। दूसरा पूछा है ग्रोस वेजेज पेएबल, सकल मजदूरी जो चुकाई जाएगी इन दोनों मजदूरों को वो ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक पखवाड़े में 84 घंटे काम होता है। पखवाड़े का मतलब है 15 दिनों में, 2 सप्ताह में जो है 84 घंटे काम होता है, और इससे अधिक घंटे अगर कोई वर्कर काम करता है, अगर इन 84 घंटे से अधिक कोई वर्कर एक पखवाड़े में काम करता है, तो जो अधिक समय है 84 घंटे के ऊपर का जो समय है, उस समय के लिए काम करने पर समय दर का दुगुना मजदूरी दी जाती है। समय दर है 20 रुपए प्रति घंटा। तो अगर कोई 84 घंटे से अधिक काम करता है, तो 84 घंटे से अधिक जो काम किया गया है ऊपर के घंटों के लिए समय दर की दोगुनी मजदूरी दी जाएगी। समय दर जो है वो है 20 रुपए प्रति घंटा, तो उसको मजदूरी दी जाएगी 40 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। तो पहले वेजेज पेएबल हम ज्ञात करेंगे। दूसरा, पहला हमने ज्ञात कर लिया है कैलकुलेशन ऑफ बोनस पेएबल। दूसरा हम ज्ञात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेजेज पेएबल, जो सामान्य मजदूरी जो चुकाई जानी है वो हम ज्ञात करेंगे। वर्कर्स ए और बी, देखिए 2 प्रकार की दर से मजदूरी दी जाती है। एक तो दी जाती है सिंगल रेट एट द रेट ₹20 पर आवर। एक तो सामान्य मजदूरी दी जाती है 20 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। 84 घंटे तक अगर काम होता है तो 20 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। लेकिन अगर कोई वर्कर 84 घंटे से अधिक काम कर देगा तो उसको डबल रेट से मजदूरी दी जाएगी, वो होगी एट द रेट ₹40 पर आवर। तो ए के लिए 2 कॉलम बनाए जाएंगे। इसी प्रकार बी के लिए भी मजदूरी के 2 कॉलम बनाए जाएंगे। एक तो सिंगल रेट का, सिंगल रेट है एट द रेट ₹20 पर आवर, 20 रुपए प्रति घंटा मजदूरी। और दूसरी रेट होगी डबल रेट। अगर 84 घंटे से अधिक काम करता है तो डबल रेट से मजदूरी दी जाएगी, वो होगी 40 रुपए पर आवर। पर्टिकुलर्स, आवर्स वर्क, हम सामान्य मजदूरी की गणना कर रहे हैं, बोनस की गणना हम कर चुके हैं। तो पहले सामान्य मजदूरी जो चुकाई जाएगी उसकी बात कर रहे हैं। तो ए ने 90 घंटे काम किया है, तो लिखा है कि 84 घंटे तक अगर पखवाड़े में काम होता है तब तो सामान्य दर से मजदूरी दी जाएगी, और इससे अधिक काम होता है तो दुगनी दर से मजदूरी दी जाती है। तो 84 घंटे तक तो ए को सिंगल रेट से मजदूरी दी जाएगी। ए ने टोटल 90 घंटे काम किया है। एक टोटल का कॉलम बना देंगे, यहां पर एक टोटल का कॉलम भी बनाएंगे, टोटल। तो ए ने टोटल 90 घंटे काम किया है, 90 में से 84 घंटे तो उसको मिलेगा 20 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, और 84 घंटे से अधिक काम करने पर डबल रेट से मजदूरी मिलेगी, यानी 6 घंटे के लिए इसको 40 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। बी ने केवल 78 घंटे काम किया है, तो 84 घंटे से कम घंटे काम किया है, तो 84 घंटे तक केवल सिंगल रेट से ही मजदूरी मिलती है। वेजेज हो जाएगा, वेजेज की गणना कर ली जाएगी। मजदूरी होगी 84 को 20 से गुणा कर देंगे। 84 घंटे काम किया है, ए ने 90 घंटे काम किया, तो पहले 84 घंटे के लिए 20 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से 1680 रुपए मजदूरी मिलेगी, और जो आगे के 6 घंटे हैं उसके लिए 40 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, 240 रुपए मजदूरी मिलेगी। तो 240 प्लस 1680 टोटल मजदूरी होगी ए की 1920 रुपए। ये हम सामान्य मजदूरी की बात कर रहे हैं। और बी ने केवल 78 घंटे काम किया है, तो 78 घंटों के लिए 20 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से
1560 रुपये की मजदूरी मिलेगी। टोटल जो मजदूरी मिलेगी इसको 1560 रुपये की। तो ये सामान्य मजदूरी है। पूछा है ग्रोस वेजेज, तो ग्रोस वेजेज सकल मजदूरी हो जाएगी ए की, ग्रोस वेजेज होगा वेजेज, नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। तो ए की नॉर्मल वेजेज है 1920 रुपये और ए को बोनस मिल रहा है 360 रुपये का। बी की वेजेज है 1560 रुपये, बोनस है नील, किसी प्रकार का बोनस नहीं मिल रहा। सॉरी, बी को 240 रुपये का बोनस मिल रहा है। बी को डबल रेट से कोई मजदूरी प्राप्त नहीं हुई थी, बी को बोनस मिल रहा है 240 रुपये। तो मजदूरी है बी की 1560 रुपये और बोनस है 240 रुपये। तो 1920 रुपये ए की मजदूरी है और 360 रुपये बोनस है। तो सकल मजदूरी ग्रोस वेजेज है 2280 रुपये। बी को 1560 रुपये मजदूरी और 240 रुपये बोनस है। 1800 रुपये बी की जो है सकल मजदूरी है। तीसरा पूछा है इस क्वेश्चन में कॉस्ट पर गुड यूनिट, कॉस्ट ऑफ लेबर पर गुड यूनिट पूछा है। तीसरा कॉस्ट ऑफ लेबर पर गुड यूनिट। तो ए श्रमिक के लिए फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए, ग्रोस वेजेज, देखिए कॉस्ट ऑफ लेबर पर गुड यूनिट हम ज्ञात करेंगे ग्रोस वेजेज अपॉन गुड यूनिट्स, टोटल गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो जो अच्छी इकाइयां उत्पादित हुई है उनका हम ग्रोस वेजेज में भाग लगा देंगे। तो ए के लिए लेबर कॉस्ट पर यूनिट पर गुड यूनिट हम ज्ञात करेंगे। ए को टोटल मजदूरी मिली है, सकल मजदूरी दी गई है 2280 रुपये और ए के द्वारा 378 इकाइयां बनाई गई थी, लेकिन 378 इकाइयों में से 12 इकाइयां ए की जो है रद्द कर दी गई हैं, खराब निकली 12 इकाइयां। तो 12 इकाइयां इसमें से घटा देंगे 378 में से। तो 2280 रुपये में भाग लगेगा, 378 में से 12 माइनस कर देंगे तो 366 का। तो 2280 में 366 का भाग लगाएंगे तो ये आ रहा है 6 रुपये 23 पैसे पर यूनिट। तो ए के द्वारा जो इकाइयां उत्पादित की गई हैं उसकी लेबर कॉस्ट पर गुड यूनिट आ रही है 6 रुपये 23 पैसे। बी को सकल मजदूरी दी गई 1800 रुपये की। बी के द्वारा 478 इकाइयां बनाई गई हैं और 478 में से 8 इकाइयां जो है रद्द कर दी गई, खराब निकली। तो 1800 में भाग लगेगा 470 का। 470 ही केवल अच्छी इकाइयां हैं, गुड यूनिट्स हैं। 1800 में 470 का भाग लगा देंगे तो कॉस्ट आ रही है 3 रुपये 83 पैसे पर यूनिट। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 3 रुपये 83 पैसे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।